मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने सुबह फ्रेश मन्ना दिया और शाम के लिए भी एक फ्रेश मन्ना दिया है। एक अच्छी बात आज की शाम मैं आपके साथ बांटूंगा असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च कमला नगर में। मेरी खुशनसीबी है कि मैं वचन की सेवकाई आपके साथ कर रहा हूँ। मुझे यहाँ आना बैठना अच्छा लगता है। आज का टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया, परमेश्वर ने एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कोई छोटा कोई भिच्चा द्वार नहीं खोला, एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोला है। हर कोई चाहता है कि उसकी मुश्किल में, उसकी प्रॉब्लम्स में, उसके तंगी में कोई ऐसा द्वार खुल जाए जो चमत्कार के बराबर हो, है ना। हर कोई चाहता है कि प्रभु, जब हम परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में, अंधकार में, हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े होते हैं, तो हमारी एक दुआ होती है, प्रभु काश अचानक से कुछ हो जाए। और प्रभु अचानक से एक द्वार खोलता है, वो बड़ा और उपयोगी द्वार मेरे और आपके लिए परमेश्वर खोलता है। और मैं और आप जब वो द्वार को खुला हुआ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, वाह यार ये अद्भुत है, ये अच्छा है। हालेलुया। कई बार हमने देखा है जब दरवाजा बंद होता है तो हमें मालूम नहीं है दरवाजे के पीछे क्या है। अंधकार हो सकता है, रोना हो सकता है, कलेश हो सकते हैं। हमें सही लग रहा है दरवाजे के पास, यार वाह यार ये घर, ये लोग, इनकी ये सब चीजें, लेकिन हमें नहीं पता जब तक द्वार बंद है उसके पीछे क्या चल रहा है। हालेलुया। और जब द्वार खुलता है तो सबसे पहले उजियाला आता है। हालेलुया। अंधकार भाग जाता है, चीजें सिस्टमैटिक दिखाई देने लगती है। हमें नहीं पता कि कोई दरवाजा बंद है उसके पीछे क्या हो रहा है, हम नहीं जानते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक उपयोगी द्वार खोलता। अभी भाई साहब कुछ बता रहे थे, इजराइलियों को लग रहा था पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल समुद्र, और लग रहा था मरता और क्या नहीं करता, पीछे मौत और आगे भी मौत ही मौत दिखाई दे रही। क्या करे? आपको पता है हुआ क्या? परमेश्वर ने एक उपयोगी द्वार खोला, और ऐसा द्वार खोला कि लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। और बाइबल बताती है खुदा के लोग इजरायली स्थल ही स्थल। कई बार ये दरवाजा परमेश्वर मेरे और आपके लिए खोलता है जब हम ऐसी प्रॉब्लम्स में होते हैं, जब हमें दिखाई देता है कुछ नहीं हो सकता, जब डॉक्टर कहता है अब कुछ हो ही नहीं सकता, जब वकील कहता है अब तो केस हमारे हाथ से गया, जब लगता है कि ये लड़का नहीं मान पाएगा, ये लड़की अब काबू में नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक बड़ा, ना ही सिर्फ द्वार खोलता है, एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोलता है, और हम देखकर कह पाते हैं वाह यार ये तो अद्भुत है हमारी दृष्टि में। हालेलुया। और आप लोगों को सबको कितने अच्छे से मालूम होगी ना ये बात, जब अभी हमारा चर्च सिर्फ ऑनलाइन चल रहा था ना, हम पे जगह नहीं थी इबादत करने की, और हम कह रहे थे प्रभु कुछ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए प्रभु, हम साथ मिलकर बैठकर कर सके। और परमेश्वर ने एक ऐसा बड़ा उपयोगी द्वार खोला, इतना सुंदर द्वार खोला, इतना अच्छा द्वार खोला कि हम इकट्ठे होकर उसकी इबादत कर पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसा ही अद्भुत काम करता है। एक दिन पौलुस इस बात को लिखकर कहने लगा, पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए वह एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोला है और विरोधी बहुत हैं। पौलुस की सेवकाई में उसके विरोधी बहुत थे। हो सकता है आपके परिवार के पीछे बहुत विरोधी हो सकता है आपकी जॉब के पीछे आपसे बहुत किलसने वाले लोग हो, और परमेश्वर ने आपको चुनकर सिर्फ आपके लिए, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं थी उतनी, आप इस लायक नहीं थे कि आप उस पोस्ट पे होते, आप इस लायक नहीं थे, आपके घर में इतना नहीं था कि आप ये ट्रेनिंग करते, लेकिन परमेश्वर ने ये कर दिखाया एक उपयोगी द्वार खोलकर। हालेलुया। पौलुस भी कह रहा है मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोला है, लेकिन मेरे विरोधी बहुत हैं। और बाइबल बताती है जिसकी ओर यहोवा उसका विरोधी। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ऐसा द्वार खोला है, और ऐसा द्वार खोला है जिसे कोई कभी बंद। बाइबल बताती है ये बातें कि जो द्वार परमेश्वर खोलता है, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसके 7वें और 8वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ऐसा बड़ा द्वार खोलता है। निकाल के पढ़ लीजिए मेरे साथ, अच्छा लगेगा आपको। परमेश्वर ऐसा बड़ा द्वार खोलता है कि उसको कोई बंद नहीं कर सकता, उसके खुले हुए को कोई कभी बंद। जी, जिसने निकाल दीजिए, पढ़ दीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 नहीं है, 20 बाद में पढ़ेंगे, 3:20 बाद में पढ़ेंगे। 7वां पद, फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख, हाँ, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है,
और दाऊद की कुंजी रखता है, और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। अरे आपके रिश्तेदार, आपके वो जादू टोना करने वाले, वो मंत्र तंत्र करने वाले, वो ओझा, वो लोग जो आपका बिजनेस ठप करना चाहते हैं, जो आपका रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, जो आपको बिल्कुल आपके बिजनेस को बिल्कुल फ्लॉप करना चाहते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि जब मैंने खोला है ना, कोई माई का लाल उसे बंद, कितनी कोशिश कर ले, कितने ही पैतरे लगा लीजिए, कितने ही कुछ कर लीजिए, अगर आसमान के खुदा ने आपके लिए स्वर्ग खोल दिया है तो कोई आपके लिए स्वर्ग बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आशीष की बारिश आपके लिए कर दी है, आपकी वो आशीष की बारिश कोई रोक नहीं सकता है। चाहे कोई कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, कितनी ही चीजें क्यों ना लगा ले, कितने ही पैतरे, कितने ही दिमाग, कितने ही दुश्मन क्यों ना खड़े कर दे, आसमान का खुदा आपके लिए एक द्वार खोल रहा है। आप रिसीव करें कि आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे घर में हम जब भी जाते हैं हमें अंधकार दिखता है, जहां भी हम जाते हैं हमारे को ऐसा लगता है हमारा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। आसमान का खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल दूंगा और कभी कोई बंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और आगे 8वें पद में ऐसा लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर, आप जो परमेश्वर में परिश्रम करते हैं, परमेश्वर आपके कामों को जानता है। आप जो अपने परिवार में परिश्रम करते हैं, आप जो सेवकाई में परिश्रम करते हैं, आप जो प्रार्थना में घुटनों पे बैठ बैठकर परिश्रम करते हैं, आप जो रातों को उठ उठकर बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं। देख मैंने तेरे सामने एक बड़ा द्वार खोल रखा है। हालेलुया। छोटा द्वार नहीं है। जब आसमान का खुदा कुछ करता है तो बड़ा करता है, बड़ा कर कर दिखाया ना उसने अभी कलीसिया के लिए, आपके लिए भी कर कर दिखाया, आपके परिवार के लिए भी करके दिखाया, आपकी पर्सनल जिंदगी के लिए भी कर कर दिखाया। आसमान के खुदा ने बड़ा द्वार खोला है। आपको लग रहा था कैसे होगी बिटिया की शादी, हमारे पास तो बहुत थोड़ा पैसा है, प्रभु कैसे करेंगे? आसमान के खुदा ने एक बड़ा द्वार खोलकर दिखाया और खूबसूरत कर कर दिखाया। हालेलुया। और वो कह रहा है कि मैंने तेरे परिश्रम को देखा है, मैंने तेरी मेहनत को देखा है, और मैंने तेरे लिए एक बड़ा द्वार, कोई बंद नहीं कर पाएगा जब परमेश्वर खोल देगा, चाहे इंसान कितनी कोशिश क्यों ना कर ले। जब परमेश्वर, बाइबल बताती है अगर वो बंद कर देगा तो कोई खोल नहीं सकता है, और वो खोल देगा तो कोई बंद भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस और सिलास आधी रात में बंदी गृह में आराधना कर रहे थे। अच्छे माहौल में नहीं थे, अच्छी सिचुएशन में नहीं थे, पिटाई हुई थी, बहुत बहुत बेतें लगी थी, काट से ठोक रखा था उनको। प्रेरितों का काम 16वें अध्याय से बात कर रहा हूं, उसके 25 पद से बात कर रहा हूं, लेकिन हम 27 पढ़ेंगे। हम अच्छे से जानते हैं ये सारी बातें। और ये क्या कर रहे थे? ये अपने दुखड़े नहीं रो रहे थे। यार सिलास तेरे भी इतना दर्द हो रहा है क्या? यार मुझसे तो बैठा तक नहीं जा रहा भाई, क्या बताऊं तेरे को भाई, इन्होंने तो एक तो बांध ऐसी जगह पर दिया है और हाथ पैर और बांध के काट में और ठोक दिया है। नहीं, ये सब नहीं कर रहे थे, वो इस समय भी आराधना कर रहे थे। जब आप बीमारी के बिस्तर पे हो ना तो दोष परमेश्वर पर लगाए, ना अपने आप को कोसे, उस समय आराधना करें, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल देगा। हालेलुया। जब आपके घर में हाथ की तंगी चल रही हो ना, जब फाइनेंस क्राइसिस में हो रहा हो ना, जब प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हो ना, जब रिश्तों में टकरार ज्यादा हो रहा हो ना, तो आराधना करनी शुरू करें, परमेश्वर द्वार खोल देगा और फिर कभी कोई बंद नहीं कर पाएगा। और पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और लिखा है कि बंदी गृह की नींव हिल गई। लेकिन 27 पद में क्या लिखा है? जी पढ़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खोले देखकर समझा, हालेलुया, भाग गए। बंदी गृह के द्वार खुल गए। मैं कहना चाह रहा हूं आज की शाम परमेश्वर हमारे घरों से बंधन तोड़ रहा है। वो बंधन जो शैतान ने बांध दी हैं, वो बंधन जिनमें हम फंसे पड़े, वो बीमारियां जिनमें हम जकड़े पड़े, वो चीजें जो हमें रोक रही है खुदा की इबादत करने से, हमें भवन में आने से, हमें खुदा के लिए हाथ उठाने से, जो हमें रोक रहे, आसमान का खुदा वो बंधन तोड़ रहा है। हालेलुया। और लिखा है ना ही सिर्फ उनके बंधन टूटे, ना ही सिर्फ द्वार खुल गए, लिखा है कि जितने लोग वहां थे, मैं आपको कह रहा हूं, आपके इबादत करने से, आपकी आराधना करने से, आपके परिवार में जितने बंधन हैं, आसमान का खुदा वो सब बंधनों को तोड़ रहा है। हालेलुया। वो ऐसा द्वार
खोल देगा, ऐसा बड़ा उपयोगी द्वार खोल देगा कि आसमान का खुदा आपकी 7 पुश्तें, कहते हैं ना लोग, आपके घर में जितनी भी पुश्तें होंगी ना, उन सब से अपनी आराधना कराएगा। यहोशू की तरह आप कहने पाओगे, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो अपने खुदावन की इबादत करेंगे। हालेलुया। आसमान का खुदा ऐसी अद्भुत द्वार खोलता है, ऐसे अद्भुत द्वार खोलता है जो आंखों ने नहीं देखे, जो कानों ने नहीं सुने, जो मनुष्य के चित्त पे भी नहीं समाये। ऐसा ही हो रहा था इजराइलियों के साथ। जब वो लाल समुद्र से पार होते जा रहे थे तो लोग देखकर कह रहे थे कि इनका खुदा ने कैसा बड़ा चमत्कार करके कैसा द्वार खोला है, और फिरौन की सेना उसी पानी में, उसी लाल समुद्र में डूबकर, आपके बैरी चाहे कितने ही विरोधी हो, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन आसमान का खुदा जैसे फिरौन की सेना को उस समुद्र में ढेर कर दिया, आपके विरोधियों को भी, आपकी उन बीमारियों को भी, जो लोग आपसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, आसमान के खुदा पे छोड़ दीजिए। ये सब आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सफाई देने की जरूरत नहीं है, आसमान का खुदा सब जानता है। हालेलुया। लोग, पौलुस क्यों कह रहा है कि मेरे विरोधी बहुत थे? बाइबल बताती है कि 5 बार 39 कोड़े लगे, 3 बार उसका जहाज तोड़ा गया, वो भाइयों के जोखिमों में रहा, वो अपनी जाति के लोगों के जोखिम में रहा, क्योंकि वो पहले यहूदी पद पर होकर उन लोगों को सताया करता था जो मसीह को मानते और मसीह की इबादत करते थे। अब वही लोग उसके विरोधी भी हो गए हैं, इसलिए कह रहा है कि मेरे लिए एक वर्ष मुझे मिली नहीं, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने सेवकाई के लिए मेरे लिए एक द्वार खोला है। मेरे और आपके लिए, अगर मैं और आप सेवा में हैं तो परमेश्वर ने ये द्वार खोला है, इसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। और पौलुस और सिलास आधी रात को क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे, और जेल खाने के द्वार खुल गए अपने आप। ये किस्सा एक बार नहीं हुआ है बाइबल में। एक बार चेलों को बंदीगृह में, 5वें अध्याय से पढ़ेंगे, फिर तो काम के लिखा है, एक बार चेले बंदीगृह में थे, और उस समय के राजा ने देखा कि लोग इससे खुश हो रहे हैं। उसने एक दिन क्या करा, उसने पतरस को भी उठा के जेल खाने में डाल दिया। लेकिन मैं इसको, चेलों को तो कई बार हमने पढ़ा है, लेकिन मैं मेन पतरस के बारे में पढ़ाना मांगता हूं। 12वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे और उसके दूसरे पद से पढ़ेंगे, पतरस की बंदीगृह से रिहाई, और पतरस के लिए ऐसा द्वार खोला कि स्वर्गदूत आके उसकी पसली पर मारकर उसको जगा रहा है, उसकी चैनें खोल दी है। हर बंधन तोड़ देगा परमेश्वर आपके। आपको लग रहा है जिस भी बंधन में आप फंसे हैं, और जिस भी बंधन से आपको लग रहा है कि आप मुसीबत में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, आसमान का खुदा उन बंधनों को तोड़ना मांगता है। वो आया इसलिए, क्योंकि वो आया इसलिए कि वो उन बंधनों को तोड़ डाले। जी ऐसा लिखा है, दूसरे पद से पढ़ रहे हैं। यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। हाँ जी, पढ़ते जाएं दूसरे पद से। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित हो गए, यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हाँ, उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला जी, और 4 सिपाहियों को 4 पैरों में रखा जी। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए दुआ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। वहां पर पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पर कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही है, लेकिन उनका सेवक बंदीगृह में है। और कलीसिया क्या कर रही है? जरूरत है हमें प्रार्थना की बहुत, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, उस परिवार के लिए जो हमारा आत्मिक परिवार है। हम जानते हैं कि हमारी कलीसिया में ये परिवार इस चीज में थोड़ा कमजोर है। हमें मालूम है कि इनके घर में ये प्रॉब्लम्स है, हमें मालूम है वो बहन हमारे चर्च में बहुत फेथफुल है, लेकिन उसका पति थोड़ा ठीक। हमें दुआ की जरूरत है, और दुआ से बंधन टूट जाते हैं और द्वार खुल जाते हैं। हालेलुया। और लिखा है कि स्वर्गदूत ने आके पतरस की छाती पे हाथ मारा, उसकी चैनें खोल दी और द्वार खुल गया, और पतरस, परमेश्वर आपके लिए भी करना चाहता है। वो इब्रानियों की पत्री में लिखा 8वें अध्याय, उसके 12वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, वो आज, कल और युगान युग।
जो वो पतरस के लिए था वो मेरे लिए भी है। हालेलुया। जब वो पतरस के बंधन तोड़ सकता है, जब वो पौलुस और सिलास के बंधन तोड़ सकता है, जब इजरायलियों को वो वहां से समुद्र से निकाल सकता है, उनके लिए द्वार खोल सकता है, वो कहकर मुकरने वाला नहीं है। बाइबल बताती है वो मनुष्य नहीं जो कहकर मुकर जाए। वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, वो आज भी वही सामर्थ के काम करता है, वो आज भी वैसा ही है। हालेलुया। आज भी उसके नाम से सच में बीमार चंगे होते हैं, सिर्फ उसके नाम से, क्योंकि वो ऐसे द्वार खोलता है। मैं इसको थोड़ा सा बताता हूं आपको। मार्था और मरियम, उनका भाई कब्र में है, उनका भाई कब्र में है, और यीशु मसीह ने कब्र का दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। भाई हम पत्थर की बात करते हैं, कब्र पे दरवाजा है, और परमेश्वर ने उस कब्र के दरवाजे को खोल दिया। लोग कह रहे हैं बदबू आ रही है, लोग कह रहे हैं यार ये बेकार लोग हैं, इनके घर मत जाना पादरी साहब, ये अच्छे लोग नहीं है। और ऐसे ही पतरस के लिए कह रहे थे बदबू आ रही है, अब तो सड़ गया होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब यीशु ने कमांड दी, दरवाजा खुला, तो लिखा है कि कफन समेत लाजर बाहर आ गया। और आपको पता है अगर आप वहां पर पढ़ेंगे तो पूरा शहर ये देखने आया था कि लाजर कैसे जिंदा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उन दोनों बहनों के लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोला था। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। गॉड कैन डू एवरीथिंग। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ करने में सक्षम है। मैंने अपनी जीवन में देखा है उसकी सामर्थ के कामों को। मैंने देखा है कि परमेश्वर ने कब कब कैसे कैसे ऐसे द्वार खोले, जब हम निराशा में थे, जब हम बहुत तंगी में थे, जब हम बहुत प्रॉब्लम्स में थे, और परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, मैं एक बड़ा द्वार खोलूंगा, मैं एक उपयोगी द्वार खोलूंगा। और आसमान के खुदा ने ना ही सिर्फ हमें दिखाया, लोगों ने देखा कि आसमान के खुदा ने इनके लिए बड़ा द्वार खोला है। हालेलुया। और उसने उन दोनों बहनों को देखकर एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोला, और मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। यीशु क्या कहता है? हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है ना, चाहे पापी हो और चाहे धर्मी हो, हर एक की डिजायर है स्वर्ग जाना चाहता है। क्या मरने के बाद तस्वीर पर लिख दिया स्वर्गीय तो क्या स्वर्ग चला गया? बताइए आप। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई और नहीं है। यीशु के बिना आप स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। निकाल लीजिए यूहन्ना 10 अध्याय, उसके पहले पद से और दूसरे पद को और 7वें पद को पढ़ेंगे। बड़ी खूबसूरत बातें लिखी है भेड़ों के लिए, चरवाहों के लिए, कैसे कोई गेट में आ सकता है, कैसे कोई गेट में जा सकता है, और कौन पीछे के गेट से आ रहा है, वो तो चोर है। लेकिन द्वारपाल द्वार खोलता है। जी पढ़े पहले पद से भाई। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश करता है, प्रवेश नहीं करता, हाँ द्वार से प्रवेश नहीं करता, तो किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है। शॉर्टकट, पैसे कमाने का शॉर्टकट, समझ रहे हैं ना आप, कि यार ऐसे करके हम जल्दी अमीर, हम अपने द्वार बना लेते हैं, अपने लिए दरवाजे खोल लेते हैं। ये काम कर लेंगे तो हम जल्दी अपना एक मंजिली को 2 मंजिल कर देंगे, सिक्योरिटी से अपने घर में आ जाएंगे। हमने अपने लिए द्वार बना लिया, भाई ये द्वार सही है हमारे लिए, शॉर्टकट। और वो यही कह रहा है कि जो द्वार से नहीं आता, वो किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, दूसरी ओर से चढ़ आता है, वो चोर और डाकू है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चोर और डाकू है। जी आगे। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, परंतु जो द्वार से, और द्वार यीशु मसीह ने का द्वार मैं हूं। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग में जाना मांगते हैं, आप परमेश्वर की सोने की सड़कों पे घूमना मांगते हैं, आप फरिश्तों की तरह वहां उसके सामने रूबरू होकर आराधना करने मांगते हैं, तो एक ही रास्ता है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ यीशु ही वो रास्ता है जो आपको स्वर्ग की ओर ले जाएगा, जो आपको सही राह दिखाएगा, जो आपको सही मार्ग पर चलाएगा। यीशु का हाथ पकड़ लीजिए, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। हालेलुया। जी पढ़े भाई आगे, 7वां पद पढ़ दीजिए। तब यीशु ने उनसे फिर कहा,
तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच। क्यों 2 बार को है प्रभु ने 2 बार क्यों बोला? एक बार ही बोलता है ना, मैं तुमसे सच बोलता हूं। भाई कोई बात 2 बार की जा रही है तो उस पर गौर करो, उसको समझने की कोशिश करो। क्यों उस पर इतना जोर दिया जा रहा है? कि तुम्हारे लिए इसलिए जोर दिया जा रहा है कि समझो इस बात को, मैं तुमसे सच, और फिर कह रहा है सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। हालेलुया। कौन अपने आप को भेड़ समझता है? यहां पर यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। बाइबल बताती है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और वो पराये के पीछे नहीं जाती है। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके द्वारा स्वर्ग जा सके और परमेश्वर की आराधना, जैसे परमेश्वर की इच्छा थी कि मेरे लोगों को छोड़ दे इस जंगल में, इस बियाबान में इनको जाने दे ताकि ये मेरी आराधना करें। आसमान का खुदा वहां पर उस पर्वत पर विराजमान होता है और पर्वत पूरा कांपता है, पूरा हिलने लगता है और ज्वाला की तरह दिखता है। जब मूसा वहां से 10 आज्ञा लेकर आता है और लोग उसकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो लोग मूसा की तरफ भी नहीं देख पा रहे। दाऊद के समय पे जब वो वाचा का संदूक बिल्कुल सामने रख दिया गया, उसकी हुजूरी बिल्कुल रूबरू थी। आसमान का खुदा शुरू से अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है, इसीलिए उसने आदम को भी आदम के अदन की वाटिका में वो खुद मिलने आता था और उसने वहां पर करूबों पे विराजमान अपनी उपस्थिति को भी दर्शाया वहां पर। आज भी खुदा बाप मेरे और आपके बीच में मौजूद है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं जो कहकर मुकर जाए। उसने कहा है जहां 2 या 2 से अधिक उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर वो हाजिर होता है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति यहां पर है, उसकी हुजूरी यहां पर है, इसलिए तो मैं और आप यहां पर मौजूद है। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? अब परमेश्वर चाहता है कि हम द्वार खोलें। प्रेज द लॉर्ड। 18 का 16 नीति वचन 18:16 लिखा है कि भेंट हमारे लिए क्या करती है? द्वार खोल देती है और राजाओं के सामने। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप ऊंचे अधिकारियों के सामने खड़े हो सकें, आप खुद भेंट बन जाएं और अर्पण हो जाए यीशु के लिए। आपको बताया आसमान के बाप ने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए भेंट बनाकर बलिदान कर दिया। अब यीशु क्या कर रहा है? यीशु मेरे और आपके दिल पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। अब बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। लेकिन मैं और आप सख्त बहुत है ना, मैं और आप बहुत ज्यादा, जैसे बाइबल में लिखा है हटीले लोग। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, बाइबल में लिखा है ना। एहसान फरामोश लोग, बाइबल में लिखा है ये भी, है ना। और जब वो कह रहा है जब तुम खुदा की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हम बहुत कठोर लोग हैं, हमें दया बिल्कुल नहीं आती है कई बार। और परमेश्वर कह रहा है मैं खड़ा हूं द्वार पर। और पता है क्यों खड़ा है? अगर तुम खोल दोगे तो वो तुम्हारे साथ भीतर आएगा, फेलोशिप करेगा, खाना खाएगा और तुम भी वो काम करोगे जो काम यीशु कर रहा है। हालेलुया। लेकिन हम सिर्फ छोटा सा कोना खोलते हैं, है ना, छोटा सा कोना खोलते हैं सिर्फ हम। परमेश्वर चाहता है कि हम द्वार खोलें। नूह के जहाज में सिर्फ एक ही दरवाजा बनाने को कहा था। क्यों नहीं कहा परमेश्वर ने ढेरों दरवाजे बना देना? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोलूंगा। और नूह ने इस बात को परमेश्वर की मान लिया, ना तो अपने मन को कठोर करा। 100 साल लोग उसको कुछ कुछ कहते ही रहे, लेकिन ना तो उसने अपने इरादे बदले और ना अपने मन को कठोर किया। और परमेश्वर ने भी कहा कि एक ही द्वार बनाना सिर्फ। जहाज, पूरी दुनिया डूब गई, लेकिन वो जहाज डूबने में नहीं आ रहा था। वो पानी के ऊपर और ऊपर ही ऊपर था। जब तक पानी घटा नहीं, वो जहाज भी, खुदा बाप मेरे और आपके जहाज को भी इतना ही ऊपर उठाना चाहता है। मेरी और आपकी जिंदगी को भी इतना ही ऊपर उठाना चाहता है कि हम उन कलेशों से, उन प्रॉब्लम से, उन चीजों से जो हमें परेशान कर रही है, हमें सता रही है, ओवरकम करके ऊपर कर देगा वो हमें। हालेलुया। लेकिन हम उनमें ऐसे फंसा देता है शैतान, हमें उनमें ऐसे फंसा देता है, निकलना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, घरों में कलेश मचा देते हैं, रोआ राट कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। और परमेश्वर कह रहा है यार
मैं साथ हूं। परमेश्वर ने देखिए एक चरवाहे के लिए कैसा द्वार खोला। भेड़े चरा रहा है, खानदान में कोई पूछता नहीं है, कोई मानता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं, है ना। परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया, दाऊद को चरवाहे से राजा बना दिया। यूसुफ भाइयों का सताया हुआ, दुखी, परेशान, भाइयों ने खूब सताया, गड्ढे में डाल दिया, जेल खाने से सीधा प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसा द्वार खोल दिया। क्या परमेश्वर मेरे और आपके लिए नहीं कर सकता? परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए हमेशा बड़ा और उपयोगी द्वार खोला है, ताकि परमेश्वर के लोग जान सके कि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि मैं और आप अगर यहां सब खड़े होकर गवाही दें और हम बता सकते हैं उस दिन मेरे लिए परमेश्वर ने वो द्वार खोला जब मैं प्रभु में आया, जब मैं प्रभु में आई। हमारे घर में चीजें ऐसी थी, हमारी इतनी प्रॉब्लम्स थी, हम इतनी बीमारियों में थे, हमारे पास इतनी दिक्कत थी, इतने क्राइसिस थे, हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी। हमने तो, हमारी मम्मी ने तो कई बार हमें घर में कमरा बंद कर करके चाय से रोटी खिलाई है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने ऐसा द्वार खोला है हमारे लिए, अब हम 10 लोगों को और खिला सकते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है वो घूरे से उठाकर, वो हमारी गरीबी को दूर कर कर हमें घूरे से उठाकर उमराव पर रखता है। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे लिए द्वार खोलता है। आपको लग रहा है कि मैंने डिग्री प्राप्त करी है, ये तो सब कुछ मेरी क्वालिफिकेशन से हुआ है, ये तो सब मेरी जान पहचान से हुआ है। सॉरी, इतिहास उठा के देख लेना, आपकी कितनी जान पहचान पहले थी प्रभु को जानने से पहले। थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा, आपको मालूम चल जाएगा जब खुदा आया है तो द्वार खुलने शुरू हुए हमारे लिए। तब तक तो हमारे लिए लोग हमारे मुंह पे ही दरवाजा बंद करके कहते थे, भागो भिखारियों। अपनी शादियों में बुलाना पसंद नहीं करते थे, हमें हमारे घरों में आना पसंद नहीं करते थे। आज वो हमसे कहते हैं, तुम कब आओगे भैया, आगे कार्रवाई बढ़ाए, हम कुछ बात करें, जब तुम आओगे तब तो कुछ कर पाएंगे हम। दीदी अब जब आप आती हो हमारे घर पे, आप आई नहीं रही हो, बहुत टाइम हो गए आपको, आसमान का खुदा ऐसे द्वार खोल देगा आपके लिए कि वो आपको घूरे से उठाकर उमराव पर खड़ा कर देगा।